नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर होगी नियुक्तियां, राज्य सरकार बना रही नियमावली। कोरोना महामारी के दौरान काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन, सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा। सीआरपीएफ ने मनाया 82वां स्थापना दिवस, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने लाई शांति। और बीसीसीआई ने की इंग्लैंड के साथ होने वाली 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार पशुधन योजना के तहत 50,000 परिवारों को जोड़ने की तैयारी में है। वहीं रेशम और लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में भोजनावकाश के बाद सदन में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की 52 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांग पर वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। श्री सोरेन ने बताया कि मध्याह्न भोजन के माध्यम से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब सप्ताह में 3 दिन अंडा दिया जाएगा। नियुक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों की नियमावली बनाकर जल्द नई नियुक्ति करेगी। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज विधानसभा में कोरोना महामारी के दौरान काम करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिए जाने की घोषणा की। लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021 को आज चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस विधेयक के तहत खनिज अधिनियम 1957 को संशोधित करने का प्रावधान है। इस विधेयक में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो खनिज प्रतिष्ठान द्वारा व्यवस्थित राशि के इस्तेमाल संबंधित निर्देशों को जारी कर सकती है। विधेयक पेश करते हुए कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये विधेयक देश के खान क्षेत्र में सुधार लाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद से खनिजों का उत्पादन बढ़ेगा, नए रोजगार मिलेंगे, राजस्व में बढ़ोतरी होगी और खनिज गतिविधियों में निजी भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इन सुधारों के अमल में आने से 55 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। इधर लोकसभा में आज इस विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान रांची से सांसद संजय सेठ ने कहा कि इस बिल से राज्यों के विकास को गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए 2 बच्चों की नीति लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ये जानकारी दी। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। आज लोकसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 टीके के मामूली दुष्प्रभाव की खबर है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की। लगभग 3.5-4 करोड़ लोगों को डोजेज लग गई हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो चीज साइंटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है, हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग करा आप उस वैक्सीन को लीजिए, अपने को सुरक्षित करिए, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, समाज में सबको सुरक्षित करने का काम करिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार विशेष रूप से उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संपर्क में है जहां कोरोना संक्रमण के रोजाना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। मंत्रालय का कहना है कि केंद्र सरकार उनके साथ कोविड नियंत्रण तथा जन स्वास्थ्य उपायों की निरंतर समीक्षा कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन सभी जिलों में कोविड जांच बढ़ाने की सलाह दी गई है जहां जांच कम कर दी गई थी। रामगढ़ जिले में 3 चरणों के तहत विशेष कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राज्य सरकार के निर्देशानुसार रामगढ़ जिले के अलग अलग पंचायतों में 3 चरणों में विशेष कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्ग एवं 45 से 59 वर्ग के सभी व्यक्ति जिन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी है या दवा ले रहे हैं, उनको कोरोना का टीका दिया जाएगा।
इस काम में जिला प्रशासन द्वारा लगभग 140 सेशन साइट निर्धारित किए गए हैं, जिन पर पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा टीकाकरण सुनिश्चित हो रहा है। इस मामले में जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा जिले में लगभग 1,10,000 ऐसे लोग जो कि 60 वर्ष से अधिक की आयु के हैं एवं 45 से 59 वर्ष के बीच किसी बीमारी से ग्रसित हैं या दवा ले रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। देश में अब तक 3,93,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 22,02,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में 39,726 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1,15,00,000 से अधिक हो गई है। देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भंजंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के 3500 से अधिक पारा शिक्षकों से बातचीत की। 100 से अधिक केंद्रों से जुड़े इन पारा शिक्षकों से उपायुक्त ने कोविड वैक्सीन, कोरोना संक्रमण, थर्मोकॉल के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के उपाय, घटते लिंगानुपात, दहेज प्रथा, शौचालय और साफ सफाई जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि पारा शिक्षक समाज के आधार स्तंभ हैं, जो बच्चों को एक सही दिशा देने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं। उन्होंने सभी से कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को लेकर सतर्क और सावधान रहने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। की क्वालिटी की चिंता से पाइए मुक्ति। खरीदिए ISI मार्क वाले प्रोडक्ट्स और BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज 82वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF नक्सलग्रस्त इलाकों में सरकारी नीतियों को अमल में लाने के लिए कृत संकल्प होकर काम कर रहा है। श्री राय ने कहा कि बल ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद की आशंका वाले इलाकों में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक देश की सुरक्षा में तैनात रहने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सराहना की। लगातार बदलती परिस्थितियों एवं आतंकवादियों के बदलते पैतरों के अनुरूप रणनीति और युद्ध कौशल में नव परिवर्तन लाने के लिए इस संगठन के नेतृत्व में एक बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसे क्षेत्रों में शांति स्थापना एवं उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों को कर रहे हैं, जिसमें CRPF की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में आतंकवाद का मुकाबला करते हुए उग्रवादियों का सफाया एवं जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना तथा विकास के मार्ग प्रशस्त करने तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने की सरकार की नीति को लागू करने में CRPF अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इधर खूंटी स्थित CRPF 209 कोबरा बटालियन के मुख्यालय में भी आज धूमधाम के साथ स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। राज्य के प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि स्कूल की वेबसाइट www.netarhatvidyalay.com पर इस रिजल्ट को देखा जा सकता है।
रांची जिले की पुलिस ने एक पुलिस अधिकारी पर गोली चलाने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने आज बताया कि इनके पास से हथियार, चाकू, स्कूटी, मोबाइल फोन और कई सोने के चेन बरामद किए गए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज घायल पुलिस अधिकारी से अस्पताल में मुलाकात की और उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उन्हें 5,000 रुपए का इनाम दिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी सुन सकते हैं। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ होने वाली 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। तीनों अंतर्राष्ट्रीय मैच पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मुकाबला 23 मार्च को खेला जाएगा, दूसरा मैच 26 मार्च तथा तीसरा और अंतिम मुकाबला 28 मार्च को होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। लातेहार जिले की पुलिस ने एक नक्सली संगठन से संपर्क रखने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इधर चतरा जिले के प्रतापपुर से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामगढ़ जिले में आज टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के वरीय अधिकारी और कर्मियों को आय पर कटने वाले टीडीएस से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। नमामि गंगे परियोजना के तहत रामगढ़ जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नदियों को साफ रखने का संदेश दिया जा रहा है। इसके अलावा नदियों में कचरा न डालने आदि जैसी महत्वपूर्ण बातों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में ब्राउन शुगर और अवैध शराब बेचने के मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। रामगढ़ जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने 22 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस की तैयारियों को लेकर आज एक बैठक की। इस दौरान जल पर चर्चा और जल संरक्षण के विषय पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय लिया गया। सरायकेला खरसावां मॉडल महिला कॉलेज में आज राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इकाई ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक साइकिल रैली निकाली। रैली को कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चाईबासा जिला मुख्यालय में आज कृषि विभाग की ओर से उद्यानिकी फसलों पर प्रमंडल स्तरीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उपायुक्त अरवा राजकमल ने किया। परिचर्चा में कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने कोल्हान प्रमंडल के उद्यान की फसलों के विकास की संभावनाओं पर किसानों को विस्तार से जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर होगी नियुक्तियां, राज्य सरकार बना रही नियमावली। कोरोना महामारी के दौरान काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन, सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा। सीआरपीएफ ने मनाया 82वां स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने लाई शांति।
और बीसीसीआई ने की इंग्लैंड के साथ होने वाली 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों के श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।